हूं आपके साथ रिंकल गुप्ता। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं अब तक की कुछ खास खबरों की। राहुल गांधी नागपुर गए हुए हैं। उनके नागपुर जाने में खास बात ये रही कि दिल्ली से नागपुर पहुंचने के लिए राहुल गांधी फ्लाइट से तो गए, लेकिन इकोनॉमी क्लास में आम यात्रियों के साथ बैठे। इससे पहले राहुल गांधी पंजाब गए थे, तब वो ट्रेन की जनरल बोगी से उन्होंने सफर किया था। कांग्रेस नेता का अभिवादन करने के लिए कोंधाली और तालेगांव में लोगों को सड़कों के किनारे पंक्तियों में खड़े देखा गया। राहुल आगे जाने से पहले कुछ देर तालेगांव रुके थे। राहुल का अभिवादन करने वाले लोगों से बात भी की और उन्हें प्रभावित करने वाले मुद्दों और समस्याओं को जानने की कोशिश भी की। वो गूंजी के राम गांव के बीच 5 गांव का दौरा करेंगे और बेमौसम बारिश के कारण फसलें तबाह होने से भारी नुकसान झेल रहे किसानों से मुलाकात भी करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने देना बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 4.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना तीनों बैंकों पर अलग अलग 1.5 करोड़ रुपए का लगाया गया है। आरबीआई ने ये जुर्माना नो योर कस्टमर यानी KYC और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में लगाया है। आरबीआई के नियमों का पालन करने में विफल रहने के लिए तीनों बैंकों को मिलाकर 4.5 करोड़ रुपए का जुर्माना चुकाने को कहा गया है। इसके अलावा आरबीआई ने 8 अन्य बैंकों को नियमों को कड़ाई से पालन करने की हिदायत भी दी है। इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और विजया बैंक शामिल हैं। साथ ही आरबीआई ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सभी बैंक नियमों का सख्ती से पालन करें, वरना उनको भी ये जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। 4 धाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की दिक्कतें कम होती नजर आ रही हैं। भूस्खलन के कारण हाथी पहाड़ के पास अवरुद्ध हुआ बद्रीनाथ राजमार्ग 2 दिनों के बाद भी नहीं खुल पाया है। लगातार भूस्खलन से मलबा ढहने में दिक्कतें आ रही हैं। इस बार फिर काफी मलबा राजमार्ग पर आकर गिर गया, जिससे राहत कार्य में लगे कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई। इस बीच मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जल्द से जल्द बद्रीनाथ का रास्ता साफ करने के आदेश दिए हैं। साथ ही फंसे हुए यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिए गए हैं। इसके अलावा आला अधिकारियों को मौके का जायजा ले रहे हैं और इससे पहले मलबे की चपेट में आकर सीमा सड़क संगठन के मेजर समेत 2 लोग इसमें घायल हो गए थे। बार बार भूस्खलन को देखते हुए फिलहाल मलबा हटाने का कार्य रोक दिया गया है। मार्ग बंद होने से करीब 3,500 यात्री भी बद्रीनाथ समेत विभिन्न स्थानों में फंसे हुए हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री में दोपहर बाद हल्की बारिश से मौसम जरूर खासा सर्द हुआ है। उधर मौसम विभाग की माने तो अब भी 4 धाम समेत कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता और चेन्नई जैसे मेट्रो शहरों में बंद के आसार देखने को मिले। स्कूल और कॉलेज की बसें भी इस बंद का समर्थन कर रही हैं। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और सुरक्षा बिल के विरोध में ये बंद बुलाया गया। इस बिल में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर भारी जुर्माना और सजा देने की बात कही गई है। यूनियनों के महासचिव राजेंद्र सोनी ने कहा है कि विधेयक में छोटे से यातायात उल्लंघन के लिए भी भारी जुर्माने का प्रावधान है, यहां तक कि लाल बत्ती पार करने पर भी ये उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन राज्य सरकार से मांग करेगी कि वाहनों में GPS लगाने के लिए 2700 रुपए वार्षिक शुल्क दिया जाए। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने 100 करोड़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा नए शहरी नवीनीकरण मिशन को भी हरी झंडी मिल गई है। इन परियोजनाओं पर कुल 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 100 स्मार्ट शहरों के विकास के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन और 500 शहरों के लिए शहरी रूपांतरण और नवीनीकरण अटल मिशन को मंजूरी दे दी गई है। शहरी विकास मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इन परियोजनाओं पर 48,000 करोड़ रुपए और 50,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। हर शहर को हर साल 100 करोड़ रुपए। इसका मकसद शहरों को रहने के लिए अधिक योग्य बनाना और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देना भी है। फिलहाल इस बुलेटिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिएगा हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए करते हैं कुछ और खबरों का। भारतीय यूनिवर्सिटी भले ही क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जगह बना पाई हो, लेकिन इन यूनिवर्सिटी के विभाग इस मामले में पीछे नहीं है। दरअसल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग एजेंसी क्वाक्वा रेली साइमेंट्स की विषयवार रैंकिंग के मुताबिक लिस्ट में 20 भारतीय यूनिवर्सिटीज में दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप पर है। डेवलपमेंट स्टडीज को लेकर ये दुनिया में 17वें स्थान पर है। वहीं फ्रांस की व्यंग्य पत्रिका चार्ली एब्दो में अब कभी पैगंबर मोहम्मद का कार्टून नहीं छपेगा। कार्टून पर विवाद और जनवरी में आतंकियों के हमले के बाद मैगजीन के लिए कार्टून तैयार करने वाले कार्टूनिस्ट लूज ने कुछ ऐसा ही बयान दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन लूज ने कहा कि अब कभी पैगंबर मोहम्मद का कार्टून नहीं बनाऊंगा, इसमें अब मेरी कोई रुचि नहीं है, मैं अपनी पूरी जिंदगी इसमें खर्च नहीं कर सकता। गौरतलब है कि पैगंबर पर आपत्तिजनक कार्टून के कारण विवादों में रहने वाली व्यंग्य पत्रिका के पेरिस दफ्तर पर जिहाद का नाम लेकर जनवरी 2015 में आतंकी हमला किया गया था। इस नरसंहार में पत्रिका के संपादक समेत 12 लोगों की हत्या कर दी गई थी। यूपी में नौकरी के लिए फर्जी प्रमाण पत्र देने वाले 46 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद फिलहाल राज्य परियोजना कार्यालय ने पार्ट टाइम टीचर्स नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कार्यालय ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से सुनिश्चित करने को कहा है कि जिन नए कैंडिडेट्स का पार्ट टाइम टीचर्स के पद पर चयन हुआ है, किसी की भी अगले आदेश तक उनकी नियुक्ति नहीं की जाए। कार्यालय निदेशक शीतल वर्मा की ओर से जारी पत्र में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पार्ट टाइम पर इन टीचर्स को नियुक्ति पत्र जारी करने के संबंध में नए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। पंजाब के मोगा से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। जी हां, चलती बस से छेड़छाड़ के बाद एक मां बेटी ने सड़क पर छलांग लगा दी। नाबालिग बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हैरानी की बात यह है कि ये बस पंजाब के डिप्टी मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की कंपनी की थी। बस में कुछ मनचलों ने महिला और उसकी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ की। दोनों के विरोध करने पर और उन्होंने मदद की गुहार भी लगाई वहां बैठे लोगों से, लेकिन बस में सवार लोगों ने उनकी कोई मदद नहीं की। आखिर में तंग आकर उन दोनों ने चलती बस से छलांग लगा दी। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की कथित फर्जी डिग्री और दिल्ली पुलिस की किसान आत्महत्या मामले की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष के दोहरे हमले का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने इस रिपोर्ट में आप कार्यकर्ताओं पर पार्टी की रैली में किसान गजेंद्र को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के नेतृत्व में पार्टी ने तोमर को बर्खास्त करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस ने उस रैली के आयोजन में एक छात्र संघ के मानक भी पूरा नहीं कर पाने के लिए आपकी खिल्ली उड़ाई, जिसमें किसान की मौत हो गई थी। इस बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।